मिल्लत का पासिबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का 148वां योम पैदाइश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकोल के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमान खुसूसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कायदे आज़म के योम पैदाइश पर खराज अकीदत। कहा कि कायदे आज़म ने सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायदे आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। कायदे आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद के अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। आए कायदे आज़म की मिरास से सबक हासिल करें। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातह खानी की, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही समत में जाने से रोकने में लगी हैं। एक सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ और फंडिंग है। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत मुआशी सियासी इस्तेहकाम और अमन यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कायदे आज़म का ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां हर शहरी को मुसावात और इंसाफ मिले। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और तरक्की की इलामत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म बरसगीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। उनकी अनथक और दानिशमंदाना क़यादत से मुमलिकत खुदादाद मार्ज़े वजूद में आई। मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर मुसल्लह अफ़वाज को भी खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कायदे आज़म के विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। कायदे आज़म ने बेलौस कोशिशों से आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पूरी कौम का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम। पाकिस्तान के हुसूल के लिए लाजवाल किरदार पर कौम हमेशा कायद की एहसानमंद रहेगी। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात। मुल्क भर में आज आम तातील। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। हमारा दिफाई निज़ाम जारियत नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। सुबह से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। कहा, दहशतगर्दों का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद है PTI से मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलेगा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। मसीही बरादरी आज अपनी खुशियों भरा त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद चर्चेस में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। मुल्क व कौम की तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। बाजारों में मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर रश, केक और दीगर तोहफे का तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, हमदर्दी और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़रत ईसा ने हमदर्दी, मेहरबानी, रहम और हिकमत जैसी पायदार इक़दार की तबलीग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ईसाई बरादरी को मुबारकबाद। केक भी काटा। मरियम नवाज ने मसीही बरादरी को हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस कहा।
दुनिया भर में क्रिसमस के रंग, वेटिकन में दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। पोप फ्रांसिस ने दुनिया को बेहतरीन जगह बनाने की अपील कर दी। फ्रांस में 5.5 साल बाद दोबारा खुलने वाला नोटर डेम चर्च में क्रिसमस की तकरीबात अदा की गई। बरतानिया के वेस्टमिंस्टर एबे में शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की बच्चों के हमरा दुआया तकरीब में शिरकत। बैतुलहम, चीन, शाम, इंडोनेशिया, यूक्रेन और गजा में गिरजाघरों में खुसूसी तकरीबात। अट्ठाईस साल का इंतजार खत्म, पाकिस्तान क्रिकेट के आलमी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। क्रिकेट का आलमी मेला 19 फरवरी से 9 मार्च तक सजेगा। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैच खेले जाएंगे। कराची, लाहौर, पिंडी और दुबई में खेल जमेगा। तमाम मुकाबले डे एंड नाइट होंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल है। भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में 19 फरवरी को जोड़ पड़ेगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कजाफी स्टेडियम 4 मैचेस के मेजबानी करेगा। रावलपिंडी और कराची में 3-3 मैच खेले जाएंगे। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फैसला कुन मारिका लाहौर में होगा। खुशी है, बड़ा इवेंट बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी पर पैगाम। कहते हैं मुआहिदा इस बात का सबूत है कि बाहमी तामुन के साथ मामला तय पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए संगे मील है। हमारी पूरी दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए खुश हैं। सबके लिए अपनी मशहूर मेजबानी करने के मुंतज़िर हैं। खैरपुर में पीर गोट के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अपराध जाम हक। पुलिस ने 5 अपराध को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके पीराबाद में पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार की शिनाख्त सैयद मोहम्मद हैदर आबदी के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। सदर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 मुलजमान गिरफ्तार। घोटकी अबाड़ू में लांगू रोड पर पेट्रोल पंप से 3 मुलाजमीन को मुबैना अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पेट्रोल पंप का शीशा तोड़कर 3 मुलाजमीन को अगवा किया। सदर मुस्लिम लीग नून की सालगिरह, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 75 बरस के हो गए। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। कायद नून लीग की सालगिरह पर पार्टी कारकुनान की जानिब से तकरीबात का एहतमाम। नवाज शरीफ की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं। नौशहरा में ग्रिड स्टेशन पर पीटीआई एमपीए ज़र आलम की तोड़फोड़। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के बाद जबरदस्ती बिजली बहाल की। पीटीआई के एमपीए ज़र आलम की गुंडागर्दी से पेस्को मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैल गया। पेस्को हुकाम ने एमपीए ज़र आलम के गैर कानूनी अमल के खिलाफ एफआईआर के लिए दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी। मुल्तान से कराची जाने वाली मुसाफिर बस ट्रक से टकरा गई। 4 मुसाफिर और बस ड्राइवर जख्मी। इसराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल फोर्सेस के कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। रिहायशी इमारतों पर इसराइली बमबारी में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। फलस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 45,338 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। यमन के हौसियों का एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। मिसाइल के इसराइली हुदूद में दाखिल होते ही सायरन बजने लगे। लोग जान बचाने के लिए दौड़ते रहे। भगदड़ के दौरान खवातीन समेत कई अफराद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ने हौसियों का वस्ती इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकारा बना दिया। और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से साइकिल रेस। कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह से शुरू हुई रेस मज़ार-ए-कायद पर खत्म होगी।